सिलेक्शन ऑफ कंपनी, इसको ऐसा नाम दे सकते हैं कि कैसे कंपनी का सिलेक्शन करें। हम रखें ना खुले दिमाग से बात, क्या दिक्कत है? हमें बहुत बार ये डर रहता है, लालच रहता है, बस ये आ जाए किसी तरह से। हम वास्तव में उसके सामने पिक्चर क्लियर नहीं करते, और पूरा प्रकृति इस बात को जानती है कि लालच के हिसाब से किया जाने वाला कार्य कभी भी होता नहीं। तो पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं ना लगातार, क्या पैसा हमारे पास आ रहा है? पैसा आगे और हम उसके पीछे। वैसे ही जब हम ज्वाइनिंग कराने भी जाते हैं तो लालच के वशीभूत वो काम बहुत कम सफलता है। तो हम सही जानकारी शेयर करें, जैसे भाई कंपनी सिलेक्शन कैसे करें, उसको भी पता है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री अच्छी है, उसको भी पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग अच्छी है, उसको भी पता है नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, लेकिन आज चैलेंज ये आ गया है कि कौन सी कंपनी चूज करे, आरसीएम ही क्यों करे। तो उसके लिए कुछ बिंदु हैं, हम ऐसा आरसीएम के बिंदु नहीं रख रहे हम, लेकिन हमारी कंपनी उसके फॉर्मेट में प्रॉपर सेट होती है। तो पहला क्या है बिंदु, जैसे कंपनी प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए। कंपनी कैसी होनी चाहिए? प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए। बगैर प्रोडक्ट की कंपनी के विषय में तो हमें चर्चा ही नहीं करनी। चर्चा इन द सेंस सामने वाले को भी बताएं कि सुनना ही नहीं चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट 100% यूजेबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए प्रोडक्ट? यूजेबल होने चाहिए। नहीं जी ये कुछ शीशियां हैं, ये घर में लेके शुरू कर दूं तो बस हो जाएगा आपका, ऐसा वैसा करके बता। प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए? 100% यूजेबल होने चाहिए। तीसरा क्या है, क्वालिटी कैसे होनी चाहिए प्रोडक्ट की? क्वालिटी होनी चाहिए जो हमारी मेंटेलिटी की क्वालिटी, जो हम अपनी रोजमर्रा में यूज करते हैं, क्वालिटी होनी चाहिए। और क्वालिटी मैचिंग होनी चाहिए। कुल मिला बहुत बढ़िया क्वालिटी है जी, शैम्पू है 400 रुपये का, रूटीन में ले सकते हैं क्या? तो क्वालिटी कैसे चाहिए भाई? अभी मैं बाजार का 100 एंड 100 शैम्पू यूज करता हूँ तो ठीक है, ये वाला ले लेंगे, वो 100 रुपये का आता है भाई, 105 का आता है या 98 का आता है। तो क्वालिटी कैसी हो गई? मैचिंग। हमारे उस जो यूजर है हम जिस क्वालिटी के उसके साथ मैच कर रही है। इंडियन मेंटेलिटी के आधार पे क्वालिटी होगी। और चौथी चीज क्या होनी चाहिए, उसका प्राइस जो है वो एक मिडिल क्लास से मैच करना चाहिए, अकॉर्डिंग मिडिल क्लास होना चाहिए। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्राइस अंडर बजट होना चाहिए। जो एक आम आदमी का बजट होता है उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस होना चाहिए। पांचवी चीज क्या होनी चाहिए, उसका सोशल इफेक्ट क्या है। सोशल इफेक्ट। छठा, कंपनी का बैकग्राउंड। कंपनी बैकग्राउंड क्या है? कंपनी का बैकग्राउंड भी देखना चाहिए। पता चला एक ऑफिस से ही चल रही है, वैसे उसका कोई वजूद ही नहीं है, बाजार से प्रोडक्ट लेके टैग लगा रखे, तो कंपनी का बैकग्राउंड क्या है? और सातवीं चीज क्या होनी चाहिए, बेस। कंपनी का बेस। बेस मतलब बैकग्राउंड मतलब कंपनी की प्रोफाइल, और बेस मतलब नहीं ऐसा तो नहीं है फॉरेन की कंपनी, स्वदेशी है नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें किस कंपनी के साथ में काम करना चाहिए? हिंदुस्तानी कंपनी के साथ जो स्वदेशी है। स्वदेशी कंपनी होगी तो पैसा कहाँ रोटेट होगा? हमारे देश में होगा। अब ये जो 7 बिंदु